अच्छा इफ्तिखार, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे बिकॉज वी वांट टू मेक सेंस कि इस वक्त ये जो सोशल मीडिया के ऊपर हम दोनों तरफ से ही बड़े सख्त बयानात देख रहे हैं, इनका क्या मतलब है? ईरान की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि वैसे दो तरह के बयान आए ईरान की तरफ से। तो एक तरफ हम देखते हैं कि कहा जाता है इराक़ची साहब की तरफ से कि प्रोग्रेस हो रहा है, मुज़ाकरात अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर हम IRGC के बयान सुनते हैं जो ये कहते हैं कि बंदिश तब तक हॉर्मुज़ की ख़त्म नहीं होगी जब तक अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, हम हर तरह के सख्त रद्द अमल के लिए तैयार हैं। ये क्या हो रहा है? लीना साहिबा, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये समझना ज़रूरी है कि जो ईरान का एक मीडिया लैंडस्केप है जहाँ से ये स्टेटमेंट सारी मिक्स आ रही हैं, वो है क्या? तो जिन न्यूज़ एजेंसीज का आपने जिक्र किया, जिसके अंदर तस्नीम है, ऑब्वियसली महर है और फारस है, ये IRGC के कंट्रोल के नीचे जो है तीनों की तीनें काम करती हैं। एंड दीज आर नॉट ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसीज, दीज आर कंसिडर्ड टू बी सेमी ऑफिशियल, यानी ये नीम ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसीज हैं। यूजुअली जब भी हमने जंग के वक्त ईरानी पोस्टरिंग जब देखी है, तो जो उनकी मिलिट्री की स्टेटमेंट्स जब आती हैं तो उसकी पोस्टरिंग के अंदर ये तीनों जो है चैनल्स उसे जो है इस किस्म के, जैसे जराए वाली खबरें हमारे टीवी चैनल पर चलती हैं, वैसे ही पोस्टरिंग की खबरें जो है वो इन हैंडल से जो है वो आना शुरू हो जाती है। अब कल से हुआ क्या है, मैं ये तो जो तस्नीम की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, महर न्यूज़ की आई है और फारस की आई है, उन्होंने अरागची साहब के ऊपर सिवियर क्रिटिसिज्म की है और कहा कि उन्होंने जो अपना बयान दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खोलने के हवाले से, उसको जो है उन्होंने मिस इंटरप्रेट जो है वो किया और उसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी। तो और वो डायरेक्टली उसके बाद फिर हमने देखा कि ख़त्मुल अंबिया जो उनका एक मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई कि हॉर्मुज़ को हम वापस अपने स्टेटस पे ले गए, यानी हमने उसका ब्लॉकेट जो है वो कर दिया है। लेकिन ब्लॉकेट का मतलब ये समझना ज़रूरी है कि जब आप ओपन सोर्स पर देखते हैं कि शिप्स कहाँ से जा रही हैं, तो वो उन जगहों से जा रही है जो ईरान ने कहा अब उनके कंट्रोल में होगा। मतलब ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सेलेक्टिवली जो है वो खोला गया है सिर्फ उन पैटर्न्स के लिए जिनको ईरान जो है वो अलाउ करेगा। लेकिन उसके बरक्स जब हम ईरान की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी देखते हैं इरना, उसमें से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बहुत क्लियर है और वो पॉजिटिव हैं, जिसके अंदर उन्होंने आज जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिलीज की है कि अपना हॉर्मुज़ के खोलने पर ईरान भी खुश है और बाकी दुनिया भी खुश है। सो वी सी टू डिफरेंट पोस्चरिंग्स जो है इस वक्त। अब अगर ईरान को जो लोग वॉच करते आए हैं शुरू से ही और इस जंग से पहले भी, चाहे हम वो सीरिया की वॉर देख लें या इससे पहले जो सिचुएशन बन के आई है, उसके अंदर ये मिक्स्ड मैसेजिंग जो है वो कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। क्योंकि जो उनकी IRGC है और जो उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो दो अलग पोस्टर्स जो है वो लेके चलती है और ये ईरान के अंदर एक एम्बेडेड पावर स्ट्रक्चर है। अल्टीमेटली होगा क्या? होगा वो जब रिकंसिलिएशन के लिए जो रास्ते हैं वो खुलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें दो चीजें हैं जो अनडिसाइडेड रही हैं और जो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी कहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने ये बयान दिया था कि न्यूक्लियर के ऊपर जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई है और जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी आई है और वो इन चैनल्स के IRGC एफिलिएटेड चैनल से भी आई है, उसमें एक बात बहुत क्लियर है कि वो ये कह रहे हैं, बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनके आज सुबह बहुत क्लियर एक स्टेटमेंट दी जिसमें ये कहा गया कि ईरान ने न्यूक्लियर के ऊपर कोई समझौता नहीं किया, ना कोई ऐसी बात की गई है कि तीसरे मुल्क को ये यूरेनियम हैंड ओवर होगा। और अब नए हॉर्मुज़ के ऊपर जो है उन्होंने एक क्लैरिटी जो है वो दी है कि जब तक अमेरिका का ब्लॉकेट खत्म नहीं होता, विच आई डोंट थिंक कि इतना कोई बड़ा इशू है बाय द वे, क्योंकि अब नए हॉर्मुज़ उनके लिए एक चोक पॉइंट है, तो जब तक बाकी चीजें जो है वो डिसाइडेड नहीं होंगी तब तक वो उसको बंद रखेंगे। सो व्हाट डज इट मीन कि हम नेगोशिएशंस के अभी पॉइंट जीरो पर ही हैं, या आप समझते हैं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट या बयानिया डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है? देखें, इट्स नॉट जस्ट सोशल मीडिया पोस्ट, तो उसकी अमली हकीकत भी सामने आ रही है। उन्होंने हॉर्मुज़ जो है वो बंद किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बंद किया। सोशल मीडिया पोस्टरिंग तो है, लेकिन उन्होंने एक स्टेप लिया है क्योंकि उनकी जो ओरिजिनल डिमांड है वो पूरी नहीं हुई। उन्होंने अपना ब्लॉकेट खत्म करने को कहा है, लेकिन अमेरिका ने ब्लॉकेट खत्म नहीं किया। लेकिन आप इस बात को इस तरह भी लें कि जो हमारा रोल है एज पाकिस्तान जो फैसिलिटेशन कर रहा है, अभी हमारी सिर्फ उनसे बात हुई है, अभी DC से कोई ऑफिशियल बात नहीं हुई। और इसलिए सो व्हेन वी टेक दिस मैसेज अक्रॉस ओवर देयर और बातचीत आगे बढ़ेगी, मैं नहीं समझता कि हम पॉइंट जीरो के ऊपर जो है वापस आए हैं। यहाँ से बात आगे ही जाएगी, वापस नहीं जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसी को आगे लेके चलते हैं। मोहम्मद अली साहब,
सर, क्या आप समझते हैं ये जो इस वक्त हमें मुख्तलिफ अप्रोचेस और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दो मुख्तलिफ एंड्स पर खड़े हैं ईरान और अमेरिका, इसकी वजह क्या है? कभी एक मिनट लगता है कि शायद कुछ दरमियान में आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, इत्तेफाक हो रहा है, अगले मिनट बिल्कुल अलग। क्या ये मामूल की बात है नेगोशिएशन प्रोसेस के लिए? दूसरा, चले पहले आप ये आंसर करें, फिर आपसे शरारती वाला सवाल बाद में। देखिए अलीना, ये बिल्कुल मामूल की बात है और मैं इसको थोड़ा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जंग में अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों जानिब से बेसिकली 3 की पावर सेंटर्स हैं और जो मैसेजिंग अभी बड़ा अच्छे अंदाज में इफ्तिखार ने आपको एक्सप्लेन किया, वो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स की भी हो रही होती है और डिफरेंट टारगेट ऑडियंस के लिए भी हो रही होती है, इसलिए उसको समझना जरूरी है। देखिए, एक जानिब ईरान की नजरियाती क़यादत है मुज्तबा खामेनेई और दूसरी जानिब सदर ट्रंप हैं जो कि रियासत के एक तरह से लीडर्स हैं और वो एक मोहतात लेकिन पुरुमीद बयानिया मुरतब कर रहे हैं, यानी कि कॉशियस ऑप्टिमिज्म का। जबकि उनके नीचे एक जानिब एक जंगी बयानिया है और दूसरी जानिब एक सिफारती बयानिया है। तो सिफारती बयानिया जो है वो आर्टिकुलेट अब्बास अगरची साहब करते हैं, दूसरी जानिब से उनके जेडी वैंस साहब करते हैं अमेरिका की जानिब से। लेकिन अमेरिका की जानिब से जो दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिस शख्सियत या इस इदारे को, वो पीट हेक्सेट साहब होते हैं और यहाँ पे आप देखती हैं कि पासदारान इनकलाब के स्पोक्समैन होंगे, मिलिट्री के स्पोक्समैन होंगे या किसी हद तक उनके स्पीकर भी। तो इसकी वजह यह है कि देखें, 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात यह है कि ये एक हकीकत है कि सियासी निज़ाम तो ईरान में इस बहुत शदीद जंग के बावजूद तब्दील नहीं हुआ, लेकिन अहम तरीन शख्सियात, चाहे वो फौज की क़यादत हो, चाहे वो रियासत की क़यादत हो, चाहे वो इंटेलिजेंस की क़यादत हो, उनमें तो तब्दीली आई है। तो उन इदारों के अंदर एक बहुत शदीद एक एतमाद का फुकदान तो पाया जाता है। अब होता क्या है कि अगर सिफारती जो क़यादत है वो बहुत पॉजिटिव मैसेजिंग करना शुरू कर देती है, तो इससे 2 कंफ्यूजन्स दाखिली सतह पे भी पैदा होती हैं, जिसको पैसिफाई करना जरूरी होता है कि जनाब क्या हम अच्छा, और एक बात बड़े वाज़ह करना जरूरी है, ईरान की जो पासदारान इनकलाब है वो ये समझते हैं कि वो ये जंग जीत रहे हैं, जबकि सदर ट्रंप की एक कोशिश है कि वो अपनी आवाम को समझाएं कि वो ये जंग जीत गए हैं। तो सदर ट्रंप की कोशिश और पासदारान इनकलाब का एतमाद, ये 2 डिफरेंट डायनामिक्स हैं और वो उसी का इजहार हो रहा है। तो जब पासदारान इनकलाब ये समझते हैं कि हम अमेरिका को मुज़ाकरात की टेबल पे लाने पे मतलब कामयाब ही इस वजह से हुए हैं कि जिस तरह महमल ने कहा कि वी हैव गिवन देम अ ब्लडी नोज, वो मजबूर होके आए हैं, कोई आलमी कानून और आलमी अमन के मोहब्बत और ख्वाहिश से तहत वो नहीं आए हैं। तो हमने उनको मतलब उनको बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया, इसलिए वो मजबूर होके आए हैं। तो अब अगर वो कोई फौरन फेस सेविंग उनको दे दें और जिसको सदर ट्रंप दुनिया में कहें कि जी मैंने तो तमाम अहदाफ हासिल कर लिए और मैंने विक्ट्री अचीव कर ली है, तो ये चीज पासदारान इनकलाब और जो बाकर साहब हैं वो अपने अवाम और अपने फाइटर्स को कैसे कन्विंस करेंगे? तो उन्होंने ये एक कैलिब्रेटेड बात रखनी है। लेकिन वो आपके मुमकिना दूसरे सवाल के जवाब में मैं पहले ही बता देता हूं कि जिस शख्सियत का ट्रंप साहब ने कहा है कि सरप्राइज कोई हो सकता है और कोई टेक्निकल शख्सियत है जो अमेरिका आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने कहा जहाज में बात करते हुए कि मैं समझता हूं कि उनका इशारा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से है और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आईएसपीआर ने ये एक प्रॉपर फॉर्मल प्रेस रिलीज जारी की है कि उनका ईरान का 3 रोजा दौरा जो है वो मुकम्मल हो गया है और उसमें बड़ा मोहतात अल्फाज का चुनाव किया गया है। उसमें बताया गया है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है और आगे भी रहेगी कि तमाम मसाइल को गुफ्तो शनीद और पुरअमन ज़राए से हल किया जाए। और मैं समझता हूं कि सदर ट्रंप को उनकी दूसरी प्रेसिडेंसी में किसी शख्सियत ने इतना मुतासिर नहीं किया है
अपने हौसले से, अपने इनिशिएटिव से, अपनी दानिशमंदी से, अपने सिफारतकारी से, जितना कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किया, कि वो एक्चुअल कॉम्बैट जोन में दौरान जंग जो है वो तेहरान गए, 3 दिन और 3 रातें उन्होंने लगाई ईरानी क़यादत, सियासी क़यादत, फौजी नहीं, वो क़यादत, काविशें हम सफारती क़यादत को डेफिनेटली देख ही कन्विंस रहे करने हैं। में। और मैं समझता हूं कि अब सदर ट्रंप का वो एतमाद के साथ साथ एहतराम भी विन कर चुके हैं, और मैं तवक्को करता हूं कि उसके हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हो सकती है जिसमें फील्ड मार्शल साहब भी सदर ट्रंप के साथ शामिल हों और बाज़ाब्ता तौर पे अगले मुज़ाकरात और फॉर्मल डील का वो ऐलान कर सकें। ये मेरी तवक्को है, और मेरे कुछ ज़राए भी वॉशिंगटन से ये मुझे कल से बता रहे हैं। वैसे मैं फिर इसको आपकी खबर ज़्यादा तसव्वुर कर रही हूँ आपके तज्जिए से। मैडम, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। बस ठीक है, हमने समझ लिया, ये खबर है, और लेट्स सी इसके ऊपर हम जरा सेकंड राउंड में मजीद भी बात करते हैं। तज्जिया तबसरा कहते हैं